हेलो स्टूडेंट्स, यदि मैं आपको एक फ्रेज कहूं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस या केमिकल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, तो उसकी इंटरप्रिटेशन आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक मीन्स मूवमेंट और प्रोसेस मीन्स किसी कंडीशन, एक स्पेसिफिक कंडीशन में जब हम हीट चेंज के कारण सिस्टम को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में लेके जा रहे हैं, तो वो जो मूवमेंट को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कहेंगे। और मैं राजीव शर्मा फ्रॉम myetutors.com इस एपिसोड में आपके साथ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस डिस्कस कर रहा हूं। वेलकम बैक। और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते हुए ध्यान रखें कि आपने बेल आइकन भी प्रेस करना है और उसमें नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशंस चेक करना है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में हम जब सिस्टम को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में लेके जा रहे हैं इन अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, और उसमें जो हीट चेंज को हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं या वो थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, तो उन दोनों की स्टडी जब हम देखते हैं तो उसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कहते हैं। और क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो यदि आप कोई फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स की या ऑब्जेक्टिव्स की बुक ढूंढ रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और चलें क्लास में अंडरस्टैंड करने के लिए कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या हैं और उनकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस क्या है। तो शुरू करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। तो उसमें सबसे पहला जो प्रोसेस हो जाएगा दैट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद उसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा जिसमें हम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम को चेंज नहीं होने दे रहे हैं। जब सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में मूव कर रहा है तो टेम्परेचर सिस्टम का चेंज नहीं हो रहा है। जैसे हमने ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाया है, अब यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम है। अब इस ग्राफ में यदि हम देखें कि यहाँ से यहाँ सिस्टम मूव कर रहा है, सिस्टम यहाँ से इधर को मूव कर रहा है, और ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो जाएगी। एक्सपेंशन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ वॉल्यूम जो है V1 है और बाद में वॉल्यूम V2 हो रहा है, तो V1 से V2 जो हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए एक्सपेंशन हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर करस्पॉन्डिंगली डिक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए इसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। तो अब यहाँ पे ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो जाएगी, तो इस एक्सपेंशन में क्या हो रहा है कि बेसिकली टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस। वैसे ही ये जो सेकेंड हमने ग्राफ बनाया है, इसमें सपोज सिस्टम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मींस प्रेशर बढ़ रहा है या हम वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम आइसोथर्मल कंट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम में जो है उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2 वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम आइसोथर्मल कंट्रैक्शन कह देंगे। और यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में एक चीज जो है वो फिक्स रहेगी कि टेम्परेचर जो है, चेंज इन टेम्परेचर जो डेल्टा टी है वो हमेशा जीरो होगा, मीन्स चेंज इन टेम्परेचर जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो अब हम जैसे आइसोबारिक प्रोसेस में देखें तो यहाँ पे क्या है कि प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोबार मींस प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मींस चेंज इन प्रेशर वुड बी जीरो। प्रेशर चेंज नहीं होगा जब भी हम सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में मूव कर रहा है, तो उसका प्रेशर जीरो नहीं होगा। अब जैसे हम ये देख रहे हैं कि ये हमने सिस्टम जो है यहाँ से यहाँ को मूव कर रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, ये आइसोबारिक एक्सपेंशन हो जाएगी। आइसोबारिक एक्सपेंशन है तो इनिशियल वॉल्यूम ये हो गया, फाइनल वॉल्यूम हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हम सिस्टम को मूव करा रहे हैं फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। वैसे ही यदि हम आइसोबारिक कंट्रैक्शन कहेंगे तो इसको रिवर्स डायरेक्शन में कह दे तो वो आइसोबारिक कंट्रैक्शन हो जाएगी। जब सिस्टम V2 से V1 की तरफ को मूव कर रहा होगा तो वो आइसोबारिक कंट्रैक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से आइसोबारिक एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन हो सकती है। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा जब वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, मींस जब अब प्रोसेस चल रहा है तो वॉल्यूम उसमें चेंज नहीं करेगा। जैसे इसमें हम एग्जांपल देखें कि ये जो वॉल्यूम है सिस्टम का ये कांस्टेंट रह रहा है और दो डिफरेंट प्रेशर्स पे है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि चेंज इन वॉल्यूम जो है वो जीरो है, कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। और हम सिस्टम को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में लेके जा रहे हैं,
पर वॉल्यूम उसका चेंज नहीं हो रहा है, हम उसका प्रेशर चेंज कर रहे हैं। तो ये जो इस तरीके से जब सिस्टम क्रिएट होगा तो हम उसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अब एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा जिसमें हीट चेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे Q जो है, Q इज स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, तो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग नहीं होने दे रहे हैं और Q इसलिए हम 0 लिख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ से क्या हो रहा है कि दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ से सिस्टम जो है वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यहाँ से एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है, सो दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। Then this is again isothermal contraction, ये adiabatic contraction, तो ये adiabatic contraction हो रही है। तो ये जो प्रोसेस हो जाएगा कि this is adiabatic process, कि जिसमें हीट चेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट जो हो जाएगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा जब प्रोसेस में हम इतना स्मॉल चेंज करेंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगे, और उसमें जो सिस्टम, यदि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है डिस्टर्ब नहीं होगी। तो जब हम इस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस। ये जो मैंने प्रोसेस बताया, ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि इसमें चेंज हम इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन हो रही है। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, इसके लिए हम इसको रिवर्सिबल प्रोसेस कह रहे हैं। अब नेक्स्ट हो जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस ये हो जाएगा कि जिसमें सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में कभी भी नहीं होगा। अब जैसे अभी एग्जांपल देखें कि हमने यहाँ से सिस्टम में चेंज किया, उसके बाद फिर सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है कि सिस्टम सराउंडिंग के साथ कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रह रहा है। तो इस प्रोसेस को जब हम कह रहे हैं तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। और ये जो रेड लाइन मैंने बनाई है, दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, कि हम इसमें कह रहे हैं सिस्टम हमेशा सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिबिट कर रहा है। तो इस तरह से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएंगे। तो ये थे डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस और उनकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस। यदि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस में कहीं भी आपको कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक ऑन दैट कमेंट। आप मुझे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी हिट करें। दिस इज राजीव शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।